आज हम ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन के अंदर पोरस लोड, नॉन पोरस लोड और मिक्स लोड के बारे में बात करेंगे। जब हम स्टराइल मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं तो ये टर्मिनोलॉजीज बार बार सुनने को आती है, पोरस लोड, नॉन पोरस लोड, मिक्स लोड। तो समझते हैं कि ये क्या है और उनको ऐसा क्यों बोला जाता है। तो स्टार्ट करते हैं पोरस लोड से। जो लोड जैसे गारमेंट हो गया, रबर स्टॉपर का बैग हो गया, सील का बैग हो गया और ऐसा बैग हो गया जिसमें बहुत सारे गास्केट है या हम बहुत सारे फिल्टर डाल रहे हैं लोड के अंदर। तो ये लोड आप जो अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो लोड्स है वो सॉलिड नहीं है, मेटल जैसा सॉलिड नहीं है। उसमें बहुत सारे पोर्स है, बहुत सारे कैविटीज़ है कि जिसमें एयर एंट्रैप्ट हो सकती है। तो ये जो लोड्स है, स्टॉपर, सील, गारमेंट्स और जिसमें गास्केट्स या फिल्टर्स, तो उसके अंदर बहुत सारे पोर्स हैं कि जिसमें एयर होती है, बहुत सारी एयर एंट्रैप्ट होती है। इसकी वजह से, क्योंकि ये पोरस है, ये सॉलिड नहीं है, तो ये सारी चीज़ों, जिस लोड में ये सारी चीज़ें होती है, जैसे स्टॉपर का लोड हो गया, सील का अलग लोड हो गया, फिल्टर स्टरलाइजेशन का अलग लोड हो गया। अगर ऐसा लोड आइटम है, ऐसा लोड है, तो ये लोड को हम बोलेंगे पोरस लोड। और क्यों ये ज़रूरी है? क्योंकि जहाँ पे पोरस लोड होता है तो ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन में सबसे ज़रूरी ये है कि हमको एयर रिमूव करनी होती है। वैक्यूम पल्स देके, वैक्यूम देके एयर रिमूव करनी होती है। एयर रिमूवल इसलिए रिक्वायर्ड है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में बात की है कि एयर रिमूवल इसलिए रिक्वायर्ड है कि जिससे कि स्टीम पूरा उसमें पेनिट्रेट हो सके और स्टरलाइजेशन हम अचीव कर पाए। तो ये रीजन की वजह से ये ज़रूरी हो जाता है कि पोरस लोड को हम समझें। पोरस लोड जैसे हमने एक लोड में बहुत सारे 50-60 या 40-50-60 गारमेंट हमने रखे हुए, तो अगर ऐसा लोड अगर डिज़ाइन किया है तो आप समझ सकते हो कि इस लोड में से एयर रिमूवल बहुत टफ होगा, बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो उसमें हो सकता है कि वैक्यूम पल्स और स्टीम पल्स ज़्यादा लगे कि जिसकी वजह से परफेक्ट स्टेरिलिटी एश्योर कर सके, स्टीम अंदर तक पेनिट्रेट कर पाए। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम समझें कि ये पोरस लोड है। उसी तरीके से अगर हम रबर स्टॉपर बैग्स की बात करें तो 13 mm का रबर स्टॉपर आता है, कभी कभी 10,000 की बैग में आता है। तो अगर इतना बड़ा बैग है और इतनी सारी क्वांटिटी उसमें है तो ये लोड में से एयर निकालना और स्टीम पेनिट्रेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा कंपेयर टू द नॉन पोरस लोड। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो अगर पोरस लोड साइकिल है तो उसका वैलिडेशन थोड़ा टफ होता है, उसका क्वालिफिकेशन थोड़ा टफ होता है। तो स्पेशल मतलब ज़्यादा वैक्यूम पल्स लगाने पड़ते हैं, ज़्यादा स्टीम पल्स लगाने पड़ते हैं, हीटअप ज़्यादा देना पड़ेगा। इसके लिए समझना ज़रूरी है कि ये पोरस लोड है और इसमें ये डिफ़िकल्टीज आ सकती है। अब जब हम बात करेंगे नॉन पोरस लोड की, तो नॉन पोरस लोड किसको बोलेंगे? कि जिस लोड में हमने एसएस के वेसल्स रखे हुए हैं, फिलिंग असेंबली जिसमें एसएस की सीरींज है या ग्लास सीरींज है, जिसमें सॉलिड लोड आइटम्स है, बॉटल्स है, जिसमें सैनिटाइजेशन सॉल्यूशन अगर हम रख रहे हैं तो सैनिटाइजेशन करने वाले, तो जो हम ट्रॉली रखते हैं उसमें एसएस के बकेट रख रहे हैं, एसएस के पार्ट्स है, जैसे अपने जो टूल्स है, स्पैचुला, फॉरसेप्स, ये अगर टूल्स है तो ये जो सारे लोड बोलेंगे ये सब नॉन पोरस लोड है, सॉलिड लोड है। इसको क्यों अलग से नॉन पोरस लोड बोला है? कि इसको स्टरलाइजेशन करने के लिए उसमें से एयर रिमूवल का उतना चैलेंज नहीं आता है जितना पोरस लोड में आता है। तो इसकी वजह से ये साइकिल, ये इसको हम नॉन पोरस लोड बोलते हैं। इसमें एयर रिमूवल इजी होता है और स्टरलाइजेशन अचीव करना इजी होता है कंपेयर टू नॉन पोरस लोड। अब हम समझें कि मिक्स लोड क्या होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि प्रोडक्ट स्पेसिफिक लोड हमने डिज़ाइन किया होता है या आपकी प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा लोड आइटम्स नहीं है, तो उसका फिलिंग असेंबली, उसका वेसल, उसका स्टॉपर्स, उसका सील उसी लोड में हो सकता है। एक ही लोड में सारी चीज़ें हो सकती है, उसके फिल्टर भी उसी लोड में हो सकते हैं। तो अगर हमने ऐसा लोड डिज़ाइन किया है कि उसमें प्रोडक्ट रिलेटेड सारे की सारी चीज़ें एक ही लोड में आ रही है, तो ये मिक्स लोड हो जाता है कि जिसमें पोरस आइटम भी है और नॉन पोरस आइटम भी है। तो इंडस्ट्री में तीनों तरीके के लोड होते हैं, कंप्लीटली पोरस लोड होता है, कंप्लीटली नॉन पोरस लोड होता है और मिक्स लोड भी होता है। और इसको अलग अलग समझना इसलिए ज़रूरी है कि तीनों की स्टरलाइजेशन रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, तीनों में चैलेंजेस अलग होते हैं।
लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करें तो अगर जो लोड आपने पोरस लोड के लिए डिज़ाइन किया है, पोरस लोड स्टेरिलाइजेशन के लिए डिज़ाइन किया है, तो वो लोड का जो वैक्यूम एफिशिएंसी है वो अगर आप नॉन पोरस लोड पे अप्लाई करते हो तो वो उतना ही काम करेगा, उसमें अलग से डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपका एक स्पेसिफिक लोड आइटम में बहुत सारा वैक्यूम पल्स और बहुत सारा स्टीम, मतलब इसकी हीटिंग ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो उतना हीटिंग नॉन पोरस लोड को शायद नहीं लगता है। तो आपके एक से ज़्यादा तरह के साइकिल हो सकते हैं कि जिसमें वैक्यूम पल्स के नंबर अलग होंगे और हीटिंग के नंबर, और उसमें वैक्यूम और हीटिंग नंबर पल्स दोनों लोड में अलग अलग होंगे। इसमें शायद ज़्यादा हो सकते हैं, नॉन पोरस लोड में शायद कम हो सकते हैं। और वही क्राइटेरिया लागू होता है मिक्स लोड के लिए, कौन से लोड आइटम्स में आपको कितना प्रॉब्लम आ रहा है स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए, उसके बेसिस पे वो साइकिल डेवलप होता है। तो इन टर्म्स ऑफ साइकिल डेवलपमेंट ये पोरस लोड, नॉन पोरस लोड और मिक्स लोड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्वालिफिकेशन इजी हो जाता है, क्योंकि अगर हमने लोड को बराबर से समझा है तो क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो होप ये मेरा छोटा सा वीडियो आपको समझने में आसानी होगा कि पोरस लोड, नॉन पोरस लोड और मिक्स लोड क्यों डिफाइंड है और उसकी क्या ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरी चैनल फार्मा बैंड को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो।